माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना संडे बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। गाइज, आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 37 और ये वर्कशीट 28 सितंबर 2020 की वर्कशीट है जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं। आज आपका साइंस का नया चैप्टर शुरू हो रहा है, वो भी केमिस्ट्री का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम जानने वाले हैं कार्बन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में और कार्बन किस तरह के बॉन्ड बनाता है इसके बारे में। देखिए, अगर मैं आपको एटॉमिक नंबर में बताऊं तो कार्बन का अगर आपको याद हो तो एटॉमिक नंबर क्या होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत यूनिक होती हैं, वही हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन द एलिमेंट ऑफ लाइफ। यहाँ पे कहा गया है कि जो कार्बन है वो लाइफ का एलिमेंट है। क्यों लाइफ का एलिमेंट है वो अभी आपको पता चल जाएगा। Carbon is a versatile element that form the basis of all living organism and many of things we use such as food, clothes, मेडिसिन, बुक्स एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं कि जो कार्बन है बहुत वर्सेटाइल एलिमेंट है और आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो कहीं ना कहीं कार्बन या कार्बन के कंपाउंड से ही बने होते हैं। जैसे खाना हो गया, क्लॉथ्स हो गए, मेडिसिन हो गई, हर चीज़ कार्बन से बनी हुई है या कार्बन का कोई फॉर्म है। ठीक है, इसलिए कार्बन के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। अगर मैं बात करूं कि अर्थ क्रस्ट पे कार्बन कितना पाया जाता है, अर्थ की जो सतह होती है, तो वहाँ पे केवल 0.02% कार्बन पाया जाता है मिनरल्स की फॉर्म में, लाइक कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की फॉर्म में, जिन्हें हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। अगर हम नेचर में बात करें, द एटमॉस्फेयर हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब एयर में बात करें तो एयर में भी बहुत कम इसका रेशो है और अर्थ क्रस्ट में भी बहुत कम रेशो है। फिर भी जो कार्बन है हमारी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हर चीज़ में पाया जाता है। तो देखते हैं और कार्बन के बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल्स जो आपको होनी चाहिए पता। इसके बाद है कि द एटमॉस्फेयर, ये हमने देख लिया। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। क्योंकि हम मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ के आए हैं तो हम एक चीज़ तो क्लासीफाई करना चाहते ही हैं कि हम जिस भी एलिमेंट के बारे में पढ़ें तो हम ये जान लें कि आखिर वो मेटल है और वो नॉन मेटल है। तो कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। अगर मैं इसकी सिंबल की बात करूं तो कार्बन का सिंबल हम कैसे दिखाते हैं, सी से कार्बन। मैंने आपको कहा था कि आप सारे एटॉमिक नंबर विद सिंबल और विद एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। इसके बाद एटॉमिक नंबर की बात करूं तो 6 आता है। एक बार रिवाइज कर लो, 20 या 25 तक तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे टेबल याद करते हैं ना बचपन में, वैसे ही एटॉमिक नंबर। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूँगी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हम लोगों ने ऐसे याद किए थे जब हम आपके स्कूल के गोइंग एज में हुआ करते थे और आज भी याद हैं। तो अगर आप इस टाइम अच्छे से याद करोगे तो आपको भी अगले 10 साल बाद भी याद रहेगा। जब भी आप देखोगे आपको रिकॉल हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब क्या होता है बेटा, कि जो आपका पहला सेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर अदर में कितने आएंगे। तो पहले में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। और कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। पहले आप जरा कार्बन का स्ट्रक्चर देख लो। ये कार्बन का स्ट्रक्चर आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये है कार्बन। ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद ये सेल होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फर्स्ट सेल की 2 कैपेसिटी होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, हमारे ये ग्रीन डॉट आपको इलेक्ट्रॉन दिखाए जा रहे हैं, आ गए। सेकेंड सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है, तो बाकी हमारा इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, तो 2 इसमें आ गए, तो बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, और आपको पता है कि नोबल गैस कन्फिगरेशन पाने के लिए हर इलेक्ट्रॉन क्या है, हर एटम
एक स्टेबल स्टेट में आना चाहता है। स्टेबल स्टेट में आने का मतलब क्या है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो इसके पास तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिले तब जाके ये स्टेबल होगा। तो किस तरीके से ये स्टेबल होगा वो हम जानेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा दूं कि जो आयनिक कंपाउंड होते थे, मेटल नॉन मेटल में हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा था, वहाँ क्या होता था कि अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज कर देता था, उस पर प्लस चार्ज आ जाता था। 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो किसी और को दे देता था और 2 प्लस चार्ज ले लेता था। 3 इलेक्ट्रॉन है तो भी भैया वो दे के 3 प्लस ले लेता था, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम इसका एग्जाम्पल, इसका एल्युमिनियम। इसी तरीके से जो जिनके पास एक कम होता था, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। तो क्लोरीन क्या करता था, क्लोरीन एक ले लेता था तो उसका पूरा हो जाता था, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात फंस जाती है कि यहाँ पे 4 है। अब 4 अगर वो देता है तो भी उतनी एनर्जी लगेगी और 4 लेता है तो भी सेम एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा वो हम केस स्टडी करते हैं कि आखिर यहाँ पे वो क्या करेगा। हाउ डज कार्बन अटेन नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन, कि जो हमारा कार्बन है भाई वो नॉर्मल स्टेट में कैसे आएगा, नॉर्मल गैस कन्फिग्रेशन कैसे अटेन करेगा। तो इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय आइदर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो क्लियर हो गई कि ये ना तो गेन करेगा ना तो लूज करेगा, जैसा हम आयनिक बॉन्ड में पढ़ते थे कि भाई तुमने पूरा दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और उसके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं करेगा। ठीक है, ये चीज़ नहीं करेगा, क्या, लूज करना या गेन करना। बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन इट वुड बी रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है कार्बन, देखिए कार्बन में क्या है, हमारे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में, जो सेंटर में न्यूक्लियस है, बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है तो अंदर न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज भी होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उस पर भी कितना होगा, 6 होंगे, 6 पॉजिटिव चार्ज होगा यानी 6 प्रोटॉन्स होंगे। तो ये कह रहा है कि अगर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो अब क्या हो जाएगा, इट वुड बी रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो जाएगा कि बाहर इलेक्ट्रॉन तो आपके हो जाएंगे 10, ठीक है, क्योंकि 8 + 2 ये आपका फर्स्ट सेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका सेकंड सेल है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे और आपने 4 और किसी से ले लिए, तो यहाँ पे हो जाएंगे 8 और ये हो जाएंगे 2, तो कितने हो गए, 10 हो गए। लेकिन अंदर जो यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन अभी भी 6 हैं, यानी प्रोटॉन रह गए 6 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो हमारा ये कैसा हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमारा कम हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो ये अनबैलेंस हो जाएगा, तो ये केस फुलफिल नहीं होगा। तो वही कह रहा है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस फॉर कार्बन एंड प्रोटॉन टू होल्ड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। अब ये प्रोटॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा। यही अगर मैं दूसरा बात करूं कि अगर ये लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन, जो इसके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और प्रोटॉन अभी भी बेटा कितने हैं, 6। तो प्रोटॉन अभी भी 6। अब क्या हो जाएगा कि भैया इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और नेगेटिव कम हो गया, तो भी ये कैसा सिचुएशन हो जाएगा, अनबैलेंस का। वही बोला है, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए वो एक नई चीज़ करती है, क्या, शेयरिंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा, ना तो अपने इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए किसी को देगा और ना तो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन हमेशा के लिए लेगा, बल्कि ये क्या करेगा, ये करेगा शेयरिंग। शेयरिंग इज गुड, तो वो यही करेगा, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद अनदर एलिमेंट। ये अपने 4 इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या बोलेगा दूसरे एटम्स के कि भाई आप लोग अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लीजिए, कि आप मेरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लीजिए, मैं आपका, दोनों शेयर में काम करेंगे, ना मैं आपको दूंगा ना आप मुझे देंगे। तो जो ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं 2 एलिमेंट के बीच में, जो शेयर होता है, तो उस शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, आयनिक बॉन्ड, जहाँ पे क्या होता था कि हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन दे देते थे या ले लेते थे, उसके ऊपर चार्ज आ जाता था जिसे हम कैटायन या एनायन कहते थे। ठीक है, तो वो आयनिक बॉन्ड होता था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शेयर करेंगे, इसलिए यहाँ पे जिस तरीके का बॉन्ड बनाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। द एटम ऑफ आइदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन फ्रॉम बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से बहुत सारे एलिमेंट हैं जो शेयर करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। अब हम थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट एटम इज कोवेलेंट बॉन्ड। जो मैंने कहा कि अलग अलग एटम्स में बेटा अगर इस तरीके से शेयर करते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, और दोनों ने शेयर कर लिया कि जो आप एक इलेक्ट्रॉन हमसे शेयर कर लीजिए, हमारे हो जाएंगे और आपके भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो काम होता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इनके बीच में जो कनेक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज दी हैं, वो जान लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल आर seen to have strong bonds within the molecules but intermolecule force are small। तो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है, बट इंटरमोलिक्यूल फोर्स यानी जो इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। एज अ रिजल्ट इट हैज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है कि इनके बीच में जो दो एलिमेंट है, इनके बीच में जो रिश्ता है वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये थोड़े वीक होते हैं, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर कंपेयर करूं तो आयनिक बॉन्ड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता था, आपने पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कम होता है, इसका मतलब आप इजीली इन्हें ब्रेक कर सकते हो हीट देकर या एनर्जी देकर। दूसरा, इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड एंड नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म। इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इसलिए कोई नया चार्ज पार्टिकल फॉर्म नहीं होता है। और आयनिक में क्या होता था, आइदर कैटायन और एनायन फॉर्म होते थे। कोवेलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। और आपको पता है कार्बन इज अ नॉन मेटल, तो वैसे भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपको कुछ डॉट स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म करते हैं, इन्हें हम डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा। ठीक है, जो एलिमेंट्स का हम डॉट में दिखाते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स को, उसे हम डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सबसे पहले दिखाया है हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2। तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर बोलूँ तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। लेकिन इसको चाहिए कितने होते हैं, पहले सेल में भी कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, इसको मैं पहले ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ये है हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस हाइड्रोजन ने क्या किया, इस तरीके से शेयर कर लिया, और इस हाइड्रोजन ने इस तरीके से शेयर कर लिया। अब इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके भी 2 हो गए, किसी ने किसी को दिया भी नहीं, और इनने क्या बना लिया, H2 बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे क्रॉस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर हो गया, देख सकते हैं आप, इस तरीके से ये इसने शेयर कर लिया। ठीक है, तो दोनों के ही हमारे 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में दिखाया हुआ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों बोला है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है हाइड्रोजन में, इसलिए इसको सिंगल बॉन्ड बोला है। ऑक्सीजन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसलिए इसको डबल बॉन्ड बोला है। ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6। आउटर मोस्ट सेल में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी 2 चाहिए होते हैं। तो क्या हुआ, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है। ये है ऑक्सीजन, इसके कितने होंगे, इसके होंगे बेटा 6 आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में हमारे कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको 2 चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, और ये वाला इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो दोनों के कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस वाले ऑक्सीजन के भी कंप्लीट, इसके भी कंप्लीट।
ये एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा दिखाया है ट्रिपल, यानी 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन का नंबर 7 होता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पे शेयर कर लिया है। यहाँ मिथेन का दिखाया हुआ है, मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। कार्बन, तो कार्बन को आपको पता है कितने चाहिए होंगे, 4, और हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन को एक एक चाहिए होगा। तो देखिए बीच में कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। हर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले रहा है, एक उसका एक कार्बन से ले रहा है, और कार्बन ने क्या किया, चारों हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन और 4 उसके, तो अपने 8 पूरे कर लिए, और हाइड्रोजन ने अपने 2 पूरे कर लिए, ठीक है। और इस तरीके से एक तो इसका डॉट स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम बॉन्ड दिखाएं कि कार्बन का बॉन्ड कैसा होता है, तो ये बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड को इस तरीके से हम लाइन से दिखाते हैं, इसे हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 डंडे डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो 3 डंडे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। आगे इस चैप्टर में हम इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको बस इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कार्बन की प्रॉपर्टी और इन सब चीज़ों के बारे में। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों होता है। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड सेटिस्फाई द, इस जो स्टेटमेंट दिए से सेटिस्फाई करना है कि वो कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है, ऊपर हमने रीजन पढ़ा था इसका। वाई आपको 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है कोवेलेंट कंपाउंड की। इसके बाद आपको बताना है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स क्यों होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जैसे ही आपको स्ट्रक्चर्स दिखाइए किस किस की, वाटर की यानी H2O की, CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड, और मीथेन CH4 की। चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट क्यों होता है कार्बन। तो कार्बन इज नॉर्मली टेट्रावेलेंट मीनिंग इट मेक्स 4 बॉन्ड्स टू अदर एटम। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन नॉर्मली टेट्रावेलेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, और उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ या अदर एलिमेंट के साथ शेयर करके अपने फुलफिल करता है नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो ये इसका आंसर होगा कि कार्बन नॉर्मली टेट्रावेलेंट मीनिंग इट हैव 4 बॉन्ड्स टू अदर एटम, 4 बॉन्ड बना सकता है अदर एटम के साथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, टेट्रावेलेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन में बोला है कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, जस्टिफाइड दिस स्टेटमेंट, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो आपको लिखना है कार्बन इज अनेबल टू फॉर्म C4 एनायन एट्स हिज न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन विल नॉट एबल टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। वही जो हमने रीजन पढ़ा था कि जो हमारा कार्बन है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर वो चारों लूज कर देगा तो उसके पास 2 बचेंगे और प्रोटॉन 6 होंगे। अगर वो 4 गेन कर लेगा तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम। तो इसकी वजह से क्या होगा, होल्ड नहीं कर पाएंगे। दस कार्बन अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है अदर एलिमेंट्स के साथ, सो इट फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, इसलिए वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के आंसर हो गए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, वहां से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 में बोला है राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। तो आप लिखेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर एज फॉलोज। नंबर 1, कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। पुअर इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। नंबर 3, द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड एंड नो चार्ज पार्टिकल फॉर्म, कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनते हैं। और वेरियस कलर्ड, जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी 3 आप लिख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है स्टेट द रीजन वाई कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बिकॉज दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड दे डू नॉट गिव राइज टू फ्री इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑल इलेक्ट्रॉन आर यूज टू क्रिएट द कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है और कोई भी फ्री नहीं होता। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा।
होगा, पर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन बिजी होते हैं, ठीक है। बिजी क्यों होते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, वो दे देता था या ले लेता था और फ्री हो जाता था, तो इसलिए कोई भी फ्री नहीं होता, इसलिए वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ में बोला है ड्रॉ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ABC। तो एक एक करके तीनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बनाना है। नंबर 1 वाटर का बनाना है आपको, तो आपको पता है वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8, जिसका कन्फिगरेशन क्या होता है 2,6, यानी पहले शेल में 2, आउटर मोस्ट में 6। तो ऑक्सीजन के ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं। अगर आपके पास दो तरह के एलिमेंट हैं तो एक में आप क्रॉस बना दो, एक में डॉट, वरना एक जैसे ही लगेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के मैंने क्रॉस से दिखाए हैं और हाइड्रोजन के डॉट से। ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन के, ये इस हाइड्रोजन का, ये इसका। देखो हाइड्रोजन ने क्या किया, इस तरीके से शेयर कर लिया, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन ने एक इसका, एक कार्बन का, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन ने इस तरीके से कर लिया एक एक हाइड्रोजन के। तो ये आपकी डॉट स्ट्रक्चर हो गई वाटर की, ठीक है। ऐसे ही आपको कॉपी में ड्रॉ करना है पेंसिल से। इसके बाद दूसरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 6, कन्फिगरेशन 2,4। ऑक्सीजन का 8, कन्फिगरेशन 2,6। तो देखिए कार्बन, ठीक है, और कार्बन के कितने होंगे, ये कार्बन के 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऑक्सीजन के आपको पता है 6 होंगे, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे मैंने 6 दिखाए हैं, 6 दिखाए हैं। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 कार्बन से ले लेगा, इधर भी ऑक्सीजन 2 कार्बन से ले लेगा, और कार्बन क्या करेगा, 2 इधर से लेगा, 2 इधर से लेगा, कार्बन को 4 चाहिए। तो इस तरीके से सबका काम शेयरिंग में हो जाएगा और ये हो जाएगी इसकी डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद देखो, इसके बाद आपको मीथेन की डॉट स्ट्रक्चर बनानी है, तो मीथेन की आपको बना के दिखाई हुई थी। ये है कार्बन और ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के देखिए 4 हाइड्रोजन होंगे, चारों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और कार्बन जो है वो सारे हाइड्रोजन से एक एक शेयर करेगा और फुलफिल कर लेगा। तो ये हो गया तीनों का डॉट स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप कॉपी में ड्रॉ भी कर पाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे हम और अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 37 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन में मज़ा आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, आपको रोज़ रोज़ वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन पहले सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। और लाइक करो, शेयर करो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।